Hello everyone, in this video lecture we are going to study what inertia and its type. So first of all, inertia. From Newton's first law of motion, it is clear that a body is unable to change its state of rest or motion by itself. This property of a body is known as the inertia. न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जो है वो अपने आप अपनी जो पोजीशन है उसकी, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वो अपने आप उस पोजीशन को वो चेंज नहीं कर सकती है। और जो ये प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। इस तरह से हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जो इनर्शिया होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसके कारण वो क्या अपोज करती है और रेजिस्ट करती है any change in its state of rest or uniform motion is called inertia of the body. Inertia is an inherent property of all the object. Thus Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो तीन कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड वन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो लेट अस टेक फर्स्ट केस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। अगर उसके ऊपर कोई अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो उसको अपोज करेगी। दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट वन लेते हैं। व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। जब कोई बस जो है वो सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ वो चलना शुरू करती है, तो जो पैसेंजर बैठे होते हैं बस में वो बैकवर्ड की तरफ गिरते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? This is because the lower part of the body of the passenger become in contact with the floor of the bus, become in motion along with the bus. On the other hand, the upper part of the body remain at rest due to the inertia of rest, hence the passenger fall backward. मतलब जब बस जो है स्टार्ट करना शुरू करती है, मतलब चलना शुरू करती है, तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो आपके पास बस के कांटेक्ट में होता है। जो बस का फ्लोर होता है तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो है मोशन में आ जाएगा। जो अपर पार्ट होगा बॉडी का वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहेगा, जिसके कारण क्या है आप पीछे की तरफ गिरते हो। सिमिलरली केयरलेस राइडर फॉल बैकवर्ड व्हेन हॉर्स रन सडनली। जब कोई राइडर जो बैठा होता है घोड़े के ऊपर, तो जब वह घोड़ा आगे की तरफ चलता है तो राइडर पीछे की तरफ गिरता है। सेकंड एग्जांपल है द कारपेट इज बीटन विद द स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। जब हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक के साथ तो जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिरते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? व्हेन द कारपेट इज बीटन विद द स्टिक द फाइबर ऑफ द कारपेट कम इन टू मोशन एंड द हैंड्स मूव फॉरवर्ड। ऑन द अदर हैंड द डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे फॉल डाउन। मीन्स जब आप कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हो तो क्या होता है, जो फाइबर होते हैं कारपेट के वो मोशन में आ जाते हैं, वाइल डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, अ बुलेट फायर फ्रॉम ए गन मेक्स ए स्मॉल होल इन द विंडो पैन वाइल द पासिंग थ्रू इट वट द स्टोन स्ट्राइकिंग द विंडो पैन ब्रेक्स इट इनटू पीसेस। जब आप किसी विंडो पैन मतलब जो खिड़की का जो शीशा है उसके ऊपर अगर आप बुलेट के साथ फायर करते हो तो बुलेट जो है होल करके बाहर निकल जाता है, बट जो स्टोन जो है वो बाहर नहीं निकलता है, वो क्या करता है उस विंडो पैन को ब्रेक कर देता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? व्हेन अ बुलेट स्ट्राइक द विंडो पैन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द विंडो पैन वेयर द बुलेट स्ट्राइक कम इन मोशन बिकॉज the bullet make contact with the pen for a very short time due to its high speed. On the other hand, the remaining portion of the window pane remain at rest due to inertia of the rest. Thus, a small hole is made by the bullet in the window pane. क्या होता है कि जो हमारे पास बुलेट है उसकी स्पीड हाई होती है
और जब वो विंडो पैन के साथ स्ट्राइक करता है तो जो स्मॉल पोर्शन होता है उसका विंडो पैन का, तो वहाँ पे वो स्ट्राइक करता है, वो आपके पास मोशन में आ जाएगा। वाइल अदर जो विंडो पैन है, बाकी जो शीशा बच जाएगा वो रेस्ट में रहेगा। इसके कारण क्या है, वो आगे निकल जाता है बुलेट। बट ऑन द अदर हैंड द स्पीड ऑफ द स्टोन इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ बुलेट, सो द स्टोन मेक कॉन्टैक्ट विद द विंडो पैन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दिस लॉन्गर टाइम the whole window pan come into motion and hence break into pieces। जब आप जानते हो कि जो बुलेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्टोन के, मतलब स्टोन की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो विंडो पैन जो है स्टोन के साथ में काफ़ी लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में आएगा, और क्या है जिसके कारण क्या होगा, जो विंडो पैन जो सारा जो है वो मोशन में आ जाएगा, जिसके कारण वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसीज में। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है व्हेन ए ट्री इज टेकन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। जब हम ट्री को हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसके कुछ पत्ते जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, व्हेन ए ट्री इज shaken the branches of the tree comes into motion while the leaves tends to continue in their state of rest due to the inertia of rest. As a result of this, leaves get separated from the branches of the tree and hence fall down। जब हम किसी ट्री को शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ट्री जो है वो मोशन में आ जाता है, मतलब क्या उसकी जो ब्रांचेज होंगी वो मोशन में आ जाएंगी और जो लीव्स जो होंगे वो रेस्ट में रहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इसके कारण क्या होगा, दे फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये एक्टिविटी है। देखो हमने ये यहाँ पे एक गिलास ले लिया, इसको पानी से भरा हुआ है और इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। फिर हम अपने हैंड्स के साथ इसको स्ट्राइक करेंगे कार्डबोर्ड को, तो क्या होगा, कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, और जबकि कॉइन जो है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। नेक्स्ट वन आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो कंटिन्यूसली वो उसी स्टेट में रहना चाहिए, और जो ये प्रॉपर्टी होती है उस बॉडी की, दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, फर्स्ट वन है द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। जब कोई स्टार्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप कर जाती है तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं उस बस में वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द पैसेंजर कम टू रेस्ट एज सून एज द बस स्टॉप, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, हैंस पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है, जब आप बस में बैठे हैं, बस मूव कर रही है, तो बस के साथ आप भी कंटिन्यूसली मोशन में हो। जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपके पास लोअर पार्ट होता है बॉडी का, पैसेंजर कहीं वो रेस्ट में आ जाता है विद द बस, बट जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो कंटिन्यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। सो दैट्स व्हाई द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल, अ पर्सन फॉल फॉरवर्ड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन। जब कोई बस चल रही होती है तो पैसेंजर अगर उतरने की कोशिश करे एट दैट टाइम्स, तो क्या होता है, जो पैसेंजर तो होता है वो आपके पास आगे की तरफ गिरता है। दिस इज बिकॉज एज द फुट ऑफ द पर्सन टचेज द ग्राउंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम टू रेस्ट वाइल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन द मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है कि जब पर्सन जो है बस चल रही होती है उसमें से जंप लगा के नीचे गिरता है, तो क्या होता है, जब वो फ्लोर को टच करेगा तो वहाँ पे उसका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, वाइल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में रहेगा, जिसके कारण क्या है वो आगे की तरफ गिरता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेस। बसेस के ऊपर जो लगेज रखे जाते हैं उसको हम रस्सी से बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेस। जो लगेज रखते हैं हम बस की छत के ऊपर, उसको हम रस्सी के साथ बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप द लगेज ऑन द रूफ टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, हेंस द लगेज फॉल डाउन
from the roof of the buses. Similarly, when a bus suddenly starts, the luggage on the roof of the bus tends to continue in the state of rest and hence fall down from the roof of the bus. Thus, to avoid the falling of the luggage, it is tied with the rope on the roof of a bus. क्या होता है जब बस मूव करती है तो जो लगेज होगा वो भी मोशन में होगा. जब बस स्टॉप कर जाएगी, मतलब बस को ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो उससे क्या होता है, बस तो रेस्ट में आ रही है, वाइल जो लगेज होता है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, जिसके कारण क्या वो नीचे गिर जाता है. या फिर आपके पास जैसे सडनली बस जो स्टार्ट करना शुरू करती है, मतलब बस जो है वो मूव करना शुरू करती है, तो क्या होता है ड्यू टू इनर्सी ऑफ रेस्ट जो लगेज रेस्ट में रह जाता है, बस मोशन में आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो लगेज होता है रूफ के ऊपर, बस के रूफ के ऊपर, वो नीचे गिर जाता है. इसलिए हम उसको रस्सी के साथ बांधते हैं. नेक्स्ट वन है इनर्सी ऑफ डायरेक्शन. द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज द इनर्सी ऑफ डायरेक्शन. कोई बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है मान लो, तो वो उसी में कंटिन्यूसली रहना चाहेगी. और जो ये प्रॉपर्टी जो होती है बॉडी की, दैट इज नोन एज द इनर्सी ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल ऑफ इनर्सी ऑफ डायरेक्शन: व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट ए कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर फॉल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व रोड. जब आपके पास कोई बस जो है वो एक टर्न लेती है, तो जो पैसेंजर होते हैं वो फॉल करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व रोड. जो सेंटर होता है कर्व रोड का उसकी तरफ. इसके पीछे रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर टू कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मतलब ये जो पैसेंजर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मतलब स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करते रहते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस. जब वो टर्न लेगी बस तो वो इसी कारण जो है उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी. वर्टिकल लेंथ रहेगा, बस जो टर्न ले रही है तो उसके कारण क्या है वो फॉल करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड. नेक्स्ट एग्जांपल है द स्पार्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग sharpening of a knife against the grinding wheel leave the rim of the wheel tangentially. This is because of inertia of direction. जब जो नाइफ जो है उसको हम शार्प करते हैं तो क्या होता है, जो आपके पास स्पार्क जो है वो टेंजेंटली आपके पास एक्ट करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Next one, a stone tied to a string is swirling in a horizontal circle. If the string breaks, the stone fly away tangentially. The stones moving in a circular path has the direction of motion along the tangent at any point of the circle. The pull of hand keeps in a circular path. As soon as the string breaks, the force acting on the string causes the stone continue to move along the tangent of the point of circle due to inertia of direction. मीन्स जब आप एक स्टोन बांध लो रस्सी के साथ, उसको घुमाते हो तो क्या आता है कि जो स्टोन जो है उसकी डायरेक्शन तो होती है हमारे पास उसके परपेंडिकुलर, बट आप हाथ से जब उसको रोटेट करवाओगे तो क्या जब आप वहाँ पे वो जो स्टोन जो है वो अगर छूट जाता है रस्सी से या रस्सी ब्रेक हो जाती है तो वो टेंजेंटली फॉल करता है.